इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा हैं, जो हम सब का खालिक है, मालिक है, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम अम्बिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें होंगी वो मौजू है कुरान मुक़द्दस की दो आयतों की तफसीर। कुरान मजीद के अंदर 22वें पारे के अंदर सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 29 और 30, इन दो आयतों की तफसीर आपके सामने रखूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो आयतों के अंदर किस चीज़ को बयान किया है, रब्बुल आलमीन अपने बंदों से क्या चाहता है, और जब रब बंदों से कुछ चाहता है तो बंदों को क्या देना चाहता है। ये इंशाअल्लाह दोनों सारी बातें इन दोनों आयतों के अंदर बयान होंगी। परवरदिगार हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया जिसके अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया की हालत हम सब अच्छी तरह जानते हैं, दिन ब दिन बड़ी नाजुक होती जा रही है, हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं, इंसानियत को बड़ा मजबूर किया जा रहा है, जालिम हुक्मरां हमारे ऊपर बैठे हुए हैं और वो अपनी जान भर कोशिश के ज़रिए से हमें और आपको परेशान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अवाम का जीना मुश्किल होता जा रहा है, कारोबारों के अंदर तंगियाँ आती जा रही हैं, रास्ते जो है ऑटोमेटिक खुद ब खुद बंद होते जा रहे हैं, और जितने भी मुल्क हैं दुनिया के अंदर उनकी मईशत, कारोबारी जो निज़ाम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जा रहा है, उसमें तंगी होती जा रही है, और इसकी वजह से आवाम और मुल्क दोनों के सामने परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे वक्त में ज़रूरत है हमें कुरान मजीद को पढ़ने पढ़ाने की, कुरान को सीखने सिखाने की, कुरान की तरफ आने की, क्योंकि यही वो कानून है, यही वो दस्तूर है जो हमें दुनिया की इन मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर हिम्मत देता है, साबित कदमी देता है, हमें जीना सिखाता है। इसी मुनासिबत से मैंने आज के खुतबे के अंदर कुरान मजीद की दो आयतों की तफसीर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम और आप जाने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों आयतों के अंदर किसी चीज़ को बयान किया, रब्बुल आलमीन का पैगाम क्या है इन दो आयतों के अंदर, और उस पैगाम को देने के बाद रब हमसे क्या चाहता है और रब हमें क्या देना चाहता है। कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की वो तन्हा किताब जिसे समझ के पढ़ो तो भी सवाब और बग़ैर समझे पढ़ो तो भी सवाब, ये इतनी प्यारी, इतनी मुक़द्दस किताब है। आइए चलते हैं मौजू की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 29 और 30 के अंदर
कि इन्नल्लज़ीन यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 चीज़ें बयान की और उन तीनों चीज़ों को मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़े मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखूँगा। रब फरमाता है कि बेशक जो लोग इन्नल्लज़ीन यतलूना किताबल्लाह, अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। ज़रा सोचिएगा कि क्या वाकई हम कुरान की तिलावत करते हैं, क्या वाकई हम कुरान को पढ़ते हैं या नहीं। पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते, वजह क्या है उसकी। इन्नल्लज़ीन यतलूना किताबल्लाह, जो लोग कुरान को पढ़ा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। ये कुरान अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब। सिर्फ 2 हदीसें बयान करूँगा, आगे चलूँगा, वक्त बहुत कम है। कुरान का मकाम और मर्तबा क्या है, कुरान को सीखने सिखाने का मकाम और मर्तबा क्या है, अगर ये आप जान लें, समझ लें, हर बच्चा, हर नौजवान, हर जवान इंसान, हर बूढ़ा आदमी जो कुरान पढ़ना नहीं जानता, अल्लाह की कसम मस्जिदों में आएगा, इमाम साहब कुरान पढ़ाइए हमें। इतनी प्यारी किताब है, इतना बड़ा मकाम है इस किताब का, इतनी बड़ी फजीलत इस किताब की, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो अंधेरे में थे आज तक, हमें कुरान सिखाइए, हम भी ये मकाम पाना चाहते हैं। कुरान का मकाम देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जो लोग, जो कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में से किसी घर में जमा होती है, बैठती है, अल्लाह के बंदे यतलूना किताबल्लाह, वहाँ पे इकट्ठा होकर, जमा होकर अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, कुरान मजीद को। कैसे पढ़ते हैं, वयतदारसूनहु बैनहुम, आपस में एक दूसरे को सीखते सिखाते हैं। जो पढ़ा लिखा है वो सामने वाले को समझाता है, बताता है, वो उससे समझते हैं। अल्लाह के घर में बैठ के मस्जिद के अंदर कुरान मजीद का दौर होता है, कुरान को सुनते सुनाते हैं, कुरान को सीखने की कोशिशें करते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना नज़्ज़लत अलैहिमुस सकीना, पहला फ़ायदा, पहली फजीलत, पहला मकाम व मर्तबा, अल्लाह की तरफ से उन पर सकीनत नाज़िल होती है, इत्मीनान नाज़िल होता है। दिन की बेचैनियाँ ख़त्म, दिन की परेशानियाँ ख़त्म, वसवसे ख़त्म, ये बेचैनियाँ ख़त्म। मौलाना साहब दिन बहुत बेचैन रहता है, सुकून नहीं मिलता, पैसा भी बहुत है, कारोबार भी अच्छा है, लेकिन इत्मीनान नहीं है। अल्लाह फरमाता है जब मस्जिद में बैठ के कुरान का दौर करोगे, कुरान को सीखो सिखाओगे, इन्ना तनज़्ज़लत अलैहिमुस सकीना, रब की तरफ से सुकूनत आएगी, सकीनत नाज़िल होगी, दिनों को इत्मीनान नसीब होगा, बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएंगी। पहला फ़ायदा। व गशियतहुमुर रहमा, चार जानिब से रहमत उनको ढाँप लेगी, अल्लाह की रहमत आसमान से आएगी, उनको ढाँप लेगी चारों तरफ से अपने अंदर। दूसरा फ़ायदा, दूसरी फजीलत कुरान को सीखने सिखाने की। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, तीसरी फजीलत, तीसरा फ़ायदा, फरिश्ते उनको ढाँप लेते हैं, घेर लेते हैं चारों तरफ से, उस मजलिस के अंदर आके बैठ जाते हैं। ये तीसरी फजीलत है कुरान सीखने सिखाने वालों की। आगे आप फरमाते हैं वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, चौथी फजीलत, चौथा फ़ायदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों का तज़किरा, ऐसे बंदों का जिक्र अपने पास मौजूद फ़रिश्तों में करता है कि फ़रिश्तों, क्या तुम जानते हो मेरा फ़ना बंदा दुनिया के अंदर फ़ना मस्जिद में बैठ के कुरान मजीद की तालीम दे रहा है, कुरान सिखा रहा है लोगों को, इसका मकाम क्या है, मेरी तरफ से इत्मीनान नाज़िल होगा इसको। दूसरा फ़ायदा क्या है, अल्लाह की रहमत ढाँपेगी उसको। तीसरी फजीलत क्या है, फ़रिश्ते उन मजलिस के अंदर आते हैं, उनको ढाँप लेते हैं। चौथी फजीलत ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका तज़किरा आसमानों में फ़रिश्तों के पास करता है। क्या जिसका तज़किरा रब अपनी ज़बान से करे, जिसका जिक्र रब अपने पास फरिश्तों में करे, उसका मकाम क्या होगा आप जान सकते हैं। तो ये कुरान मजीद का फ़ायदा है पढ़ने पढ़ाने का। अगर इन हदीसों को सुनने के बाद भी हमारे बच्चे मसाजिद में ना आए, हम कुरान को ना सीखें, हमारे दिलों पे मोहर लग चुकी है, जंग लग चुका है। उस जंग को धोने की कोशिश कीजिए कुरान और हदीस के ज़रिए से। जब लोहे पे जंग चढ़ जाता है, तेज़ाब के ज़रिए से उसको दूर किया जाता है, कपड़े पे दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है, उसको ड्राई क्लीन पे दिया जाता है कि इसको अच्छी तरह से वॉश कीजिए ताकि इसका निशान भी चला जाए। वो केमिकल के ज़रिए से उस निशान को ख़त्म कर देता है। कुरान मजीद भी अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब है, वो पाक किताब है जो दिलों के जंग को दूर कर देती है, मैन कुचैन को, और ये 4 फ़ायदे तुम्हें अता फरमाती है। तो जो अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, आगे आप फरमाते हैं वमन बत्ता बिही अमलु लम युस्र बिही नसबु, जिस आदमी को उसके अमल ने पीछे छोड़ दिया, उसका ख़ानदान, उसका परिवार, उसका नसब उसे आगे
पहुंचा नहीं सकता। आदमी ये ना सोचे मैं तो नबी के ख़ानदान का हूँ, मैं तो सहाबा के ख़ानदान का हूँ, मैं तो इमामों के ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ, मैं तो फ़ना मदारिस के ज़िम्मेदार के ख़ानदान का बेटा हूँ, मेरी मग़फ़िरत क्यों नहीं होगी? मग़फ़िरत अमल की बुनियाद पे होगी। जिसको उसके अमल ने पीछे छोड़ दिया उसका ख़ानदान, उसका नसब उसे आगे पहुँचा नहीं सकता। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जहन्नम के अंदर जा रहे हैं, क्यों? अमल नहीं है। क्या ख़ानदान काम आया? ख़ानदान ने फ़ायदा पहुँचाया? नहीं पहुँचाया। सही मुस्लिम किताबुल ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2699। तो कुरान के पढ़ने के 4 फ़ायदे। एक और हदीस देखिए जो कुरान को सीखते सिखाते हैं, कुरान को पढ़ते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनका मकाम देखिए, इनका मर्तबा देखिए। इन्ना लिल्लाहि अहमीना मिनन नास, लोगों के अंदर अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे हुआ करते हैं। बंदे तो सब हैं अल्लाह के, लेकिन कुछ ख़ास बंदे हुआ करते हैं। ये कौन है? क़ालू या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे होते हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये कौन है? हमें बताइए आप, ये कौन है या रसूलल्लाह? मन हुम? क़ाला हुम अहलुल कुरान, ये कुरान को सीखने सिखाने वाले हैं, कुरान को पढ़ने वाले हैं, कुरान पे अमल करने वाले हैं। ये लोग अहलुल कुरान व ख़ासतहु, ये कुरान वाले जो हैं ये अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं। ये अल्लाह की नज़दीकी इन्हीं को हासिल होगी। इब्न माजा हदीस नंबर 215। पहली चीज़ किताब को पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। फ़ायदा देखिए, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे यही हैं जो कुरान को सीखते सिखाते हैं, कुरान पर अमल करते हैं। अल्लाह के फरमाता है वक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। ये बात तो मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ। सिर्फ 2 हदीसें पेश करूँगा, इंशाअल्लाह आगे चलूँगा। फिर जो लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते उनसे कहना चाहूँगा, कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। सूरत रूम 21वां पारा 30वीं सूरत आयत नंबर 31। घर जाइएगा, कुरान को खोलिएगा, बार बार पढ़िएगा। अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा है? क्या हम ऐसे हो गए? अल्लाह ने ऐसा क्यों बयान किया? क्या इतनी सी बात पर इतना अल्लाह ने हमें इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी सज़ा? अल्लाह फरमाता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करते रहो। वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज छोड़ के मुशरिक ना बन जाओ। अल्लाह ने क्यों कहा? कभी गौर किया? वो कहते कोई बात नहीं है, कहीं पढ़ लो, कैसा घर पढ़ लो, वहाँ पढ़ लो, नमाज़ हो जाएगी, ठीक है। ये मस्जिद है, यहाँ पे आना है तुम्हें नमाज़ पढ़ने के लिए। अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज कायम करनी है। सही बुखारी उठा के देखोगे, मौका नहीं है। जमात की नमाज का फ़ायदा कितना बड़ा है। वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, मुशरिक ना बनो। अल्लाह ने ये बात क्यों कही? सोचिएगा खुद जाके। 1 बज गया, नमाज का वक्त हो गया। जो वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का था, आपने वो वक्त कहीं और लगा दिया। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मुशरिक ना बनो। अल्लाह का वक्त है, अल्लाह को दो, किसी और को मत दो। एक मुशरिक होता है आदमी, जाके माथा कहाँ टेकता है? कब्र पे। उसको पुकारता है। माथा कहाँ टेकना चाहिए? अल्लाह के सामने। जो चीज़ अल्लाह के सामने झुकनी चाहिए वो गैरुल्लाह के सामने झुकी, मुशरिक हो गया। जो वक्त अल्लाह को देना चाहिए था नमाज का, वो वक्त कहीं और दे दिया, उसने बाहर लगा दिया फिजूल के अंदर। अल्लाह ने इसलिए कहा मिनल मुशरिकीन, मुशरिक ना बनो नमाज छोड़कर। अल्लाह ने कहाँ खड़ा कर दिया आपको? मुशरिकों के अंदर। इसकी तफसीर पढ़ी, जाके देखिए बार बार ऐसा क्यों। ये नमाज इतनी अहम इबादत है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। इमाम चीखते रहो, चिल्लाते रहो, जब मन चाहेगा तब पढ़ेंगे। तो तैयार रहो कब्र में जाने के लिए। वहाँ फरिश्ता ये पूछेगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा सबसे पहले बंदे नमाज कैसी थी? जब नमाज नहीं तो कोई इबादत नहीं। अल्लाह की कसम, नमाज में फिर सारी इबादतें बेकार। अबू दाऊद की हदीस है। तो नमाज कायम करते हैं अल्लाह के नेक बंदे। अल्लाह फरमाता है नमाज कायम करते हैं। अभी फ़ायदा देखिएगा कितने बड़े फ़ायदे हैं इन चीज़ों के। 3 चीज़ों को फ़ायदे देखिए आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इतनी सी चीज़ें 3 फ़ायदा इतना बड़ा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल मुस्लिमा युसल्ली, जब मुसलमान बंदा नमाज पढ़ता है, व खतायाहु मरफूअतुन अला रासिही, उसके गुनाह उसके सर पे आके खड़े हो जाते हैं।
कितने गुनाह करते हैं हम और आप सुबह से शाम तक, कोई गिनती नहीं है। लेकिन जब बंदा मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ता है, कुंगा मा सजदा, जब बंदा सजदे में जाता है, रब के सामने झुकता है, अपनी पेशानी को रब के सामने झुका देता है, तहात्ता अन्हु खतायाहु, तो उसके गुनाह उससे झड़ने लगते हैं, गिरने लग जाते हैं। आगे आप फरमाते हैं फयफ़रुग़ मिन सलातिही, जब बंदा अपनी नमाज से फारिग होता है, वक़द तहात्तत अन्हु खतायाहु, उसके तमाम के तमाम गुनाह उसके अंदर से निकल जाते हैं, वो गुनाहों से पाक साफ़ हो जाता है। सही तरगीब व तरहीब किताब उस-सुन्नह हदीस नंबर 362। किसका फ़ायदा है नमाज़ पढ़ने का? हम नमाज़ें नहीं पढ़ते, मस्जिदें वीरान रहती हैं, जुमा का दिन आता है मस्जिदें भर जाती हैं, मस्जिद के रौनक बढ़ जाती है। जैसे जुमा की नमाज़ ख़त्म होती है, ये पत्थर, ये मस्जिदें सूनी सूनी हो जाती हैं, तरसती हैं उन नमाजियों को देखने के लिए जो अपनी पेशानियों को इस सब पे आकर टिकाते हैं, इन पत्थरों पे टिकाते हैं रब के सामने। ये मस्जिद तरसती है उनको देखने के लिए। एक और हदीस देखिए, नमाज का फ़ायदा देखिए, नमाज की फजीलत देखिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि मलाकन युनादी इंदकुम सलात, अल्लाह का एक फ़रिश्ता ऐसा भी है जो हर नमाज के वक्त पुकारता है। हर नमाज के वक्त किसे पुकारता है? आपको तलाश करता है, कहाँ गए अल्लाह के बंदे, कहाँ गए नमाजी? अभी तो मस्जिद में सब थे ज़ोहर के अंदर, असल में नमाजी क्यों नहीं है? क्या हुआ? फ़रिश्ता आवाज़ें देता है, ए नमाजियों आओ। आगे फरमाते हैं आप, या इब्न आदम, आदम के बेटे, फरिश्ता पुकार रहा है, क़ूमू इला नीरानिकुम उम्मती, खड़े हो जाओ, उठ जाओ अपनी उस आग को बुझाने के लिए, उक़ितमुहा, जिनको तुमने अपने गुनाहों से जलाया है। सुबह होती है, नमाज फजर तो गई, उसके बाद कुरान की भी तिलावत नहीं, छूटी भी नमाज की भी क़ज़ा नहीं, अखबार उठाया पढ़ने बैठ गए जैसे बहुत बड़े बारिस्टर हैं। आता जाता कुछ नहीं है, अभी अलिफ से या तक पूछूंगा तो सर खुजाएंगे, अपना अलिफ बाता भी नहीं आता है। ये मुसलमानों के हालात है। अखबार पढ़ रहे हैं बैठ के, फरिश्ता आवाज़ें दे रहा है, ए आदम के बेटे उठो अपनी उस आग को बुझाने के लिए जिसको तुमने अपने गुनाहों से रोशन किया, जलाया है। फ़अत्फ़िऊहा, इस नमाज के ज़रिए से उन गुनाहों को, उस आग को बुझा देंगे। ये नमाज है तो गुनाहों की आग को बुझा देने वाली है। फरिश्ता आवाज़ें देता है, पुकारता है नमाज के वक्त। सही तरगीब व तरहीब किताब उस-सुन्नह हदीस नंबर 358। ये नमाज का फ़ायदा है, ये नमाज की फजीलत है, नमाज का मकाम और मर्तबा है। मान जाओ, बाज आ जाओ, अल्लाह से डर जाओ। कब तक अल्लाह की नाफरमानी करते रहोगे? कब शख्स शैतान के बंदे बने रहोगे? क्या तुम्हें याद नहीं आता वो रब जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हें पैदा किया, कारोबार दिए, बिजनेस दिए, बरकतें दी, माँ बाप दिए, तरक्की दी, सब कुछ दिया, दुनिया दी तुम्हें, और तुम्हारे खाने के लिए कैसी कैसी नेमतें पैदा की? क्या तुम्हें उस रब की याद नहीं आती सुबह से शाम तक? ज़रा सोचो, हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हम बिज़नेस पे जाते हैं, कारोबार पे जाते हैं, बच्चा छोटा होता है, बच्चे की तबीयत से नहीं है, कई मरतबा पूछते हैं बेगम बच्चा ठीक ठाक तो है, दवा खिला दी थी कि नहीं खिलाई थी, बेटे की तबीयत कैसी है? ज़रा सोचो, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है वो कितना सोचता होगा तुम्हारे बारे में। क्या तुम्हें उसकी 5 मरतबा याद नहीं आती सुबह शाम तक? याद कीजिए उसको, वो तुम सब का रब है, हम सब का मालिक है, उसी ने हम सबको बनाया है और जब चाहेगा हम सबको अपने पास बुला लेगा। तो ये नमाज एक ऐसी इबादत है जो हमारे गुनाहों को बुझा देने वाली है, मिटा देने वाली है। आगे अल्लाह फरमाता है वअन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, हमने अपने बंदों को जो कुछ दिया हुआ है वो उसमें से दिखा के भी, छुपा के भी, दोनों तरीक़े से खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में। तीसरी चीज़, पहले कुरान मजीद को पढ़ते हैं, दूसरा नमाज कायम करते हैं, तीसरा सदका खैरात करते हैं, दिखा के भी, छुपा के भी। छुपा के करना बेहतर है, दिखा के भी करना जायज़ है। दोनों की दलीलें मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह। देखिए आप, आज हमारी हालतें क्या हैं? सुबह से शाम तक अगर सिर्फ समर कलोनी की बात करें, बस अपने इस एरिया की बात करें, गुटखे खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाले, फिजूल खर्ची करने वाले, खामखा पैसे बर्बाद करने वाले, एक हफ्ते का आप रिकॉर्ड देखें, हज़ारों की तादाद में बैठेंगे, हज़ारों में। अगर उनसे कहा जाए मस्जिद की आमदनी नहीं है, मदारिस की ज़रूरत है, बच्चों के पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, अल्लाह की कसम उनकी जेबें खाली नज़र आएंगी। वो हाथ टटोलेंगे जेब में डाल के, उनकी माथे पे शिकन तक नहीं आएगी कि अल्लाह के रास्ते में हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। 10 रुपये देने में मौत आती है उनको। ये हालात है हमारे मुसलमानों के। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हक़ है, सच है, मेरी बात है ये। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सख्त अल्फाज कह दिए, सुस्ती करोगे, गुनाह करोगे तो सख्ती तो होनी चाहिए, अच्छाई करोगे तो तारीफ़ होगी। अल्लाह ने क्या कहा?
मेरे बंदे जब कुरान पढ़ते हैं मैं उनका तज़किरा फरिश्तों के बाद तारीफ़ हो गई है ना। अल्लाह लागे क्या कहा, कुरान हुज्जत है तुम्हारे ख़िलाफ़ तुम्हारे हक़ में भी, नहीं पढ़ोगे तो कुरान तुम्हें जहन्नम के अंदर फेंकेगा क़यामत के दिन। सख्ती है कि नहीं है? ज़िना करोगे प्यार नहीं दिखाएंगे, सज़ा दिखाएगी आपको। तो हर चीज़ का एक अंदाज़ होता है। बहरहाल बात चल रही थी सदका खैरात की। अपना मिजाज बनाओ मसाजिद में देने की। ये मत सोचो कि मस्जिद कहाँ है, किसकी है किसकी नहीं है। हम कौन है कौन नहीं, ये मुसलमान हैं आप। दुनिया के अंदर जितनी मस्जिदें बनती हैं सबका पैसा उसमें लगता है, ये अल्लाह का कानून है। इतना यह कि वो पैसा हराम का ना हो बस। अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर, आज भी जी रहे हैं दुनिया के अंदर। मस्जिद बननी है, कहाँ बननी है जगह दिखा दीजिए। किसी को बताना चाहेंगे, नाम नहीं आना चाहिए, जाइए काम हो गया आपका। इतने की ज़रूरत है मस्जिद के अंदर, अच्छा आ जाइएगा घर पे, लीजिए, बताइएगा मत किसने दिए हैं। ये अल्लाह के नेक बंदों की खूबियाँ ये होती हैं। ऐसे होते हैं अल्लाह के नेक बंदे देने वाले। दोस्तों के अंदर जितने चाहो उड़ा दो पैसे, बर्बादी कितनी भी करो, बीड़ी सिगरेट कितनी पी जाओ, लेकिन मस्जिद के अंदर मदरसों के अंदर पैसे नहीं दे सकते। अपनी नीयतें साफ़ कीजिए और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जज्बा पैदा कीजिए। फ़ायदा देखिए उसका क्या होता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 किस्म के इंसान क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उन 7 किस्म के इंसानों के अंदर एक आदमी वो होगा वरजुलुन तसद्दक़ अख़फ़ा, एक इंसान वो है जिसने सदका खैरात किया अल्लाह के रास्ते में, इस तरह छुपा के दिया कि हत्ता तानम ना तानम मा तुनफ़िक़, हत्ता ना तानम शिमालहु मा तुनफ़िक़ यमीनहु, कि उसके सीधे हाथ ने खर्च किया उनके हाथ को पता ही नहीं चला। कितनी नज़दीकी है दोनों हाथों के अंदर, 1 फुट का फासला है बस। 1 फुट के फासले के अंदर सीधे हाथ ने अल्लाह के रास्ते में क्या दे दिया, इस हाथ को पता भी नहीं चला। ये अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं। ऐसे बनने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए रब की रहमतों की बारिशें कैसे होती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे इंसान को अपने अर्श के साये में जगह देगा जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। सही बुखारी किताबुल मज़ार हदीस नंबर 660। तो अल्लाह के नेक बंदे दिखा के भी देते हैं, छुपा के भी देते हैं। छुपा के देने की फजीलत, अब दिखा के देने की फजीलत। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर अन्नज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह के रास्ते में अपने मांगों को दिखा के भी देते हैं, छुपा के भी देते हैं। दिन रात के अंदर कोई मौका नहीं देखते, जैसा मौका आया वैसा दिया। समाज के अंदर जब लोगों के अंदर से सदका खैरात उठने लगे, लोग ज़कात देना बंद कर दें, मिस्कीनों को देना बंद कर दें, सदका खैरात निकालना बंद कर दें, ऐसे मौक़ों में अल्लाह के बंदों को उठना चाहिए और दिखा के देना चाहिए। हम इतने पैसे मस्जिद में दे रहे हैं अपनी तरफ से, हम इतने पैसे मदरसे के अंदर दे रहे हैं हमारी तरफ से, ऐसे दिखा के दो ताकि उनके अंदर जिन मुसलमानों के दिन मुर्दा होते जा रहे हैं उनके दिलों के अंदर थोड़ी बेदारी आ जाए, जागे वो। उसी तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, वक्त नहीं है, हदीस बहुत लंबी सही मुस्लिम के अंदर है। अल्लाह के नबी के पास एक वफ़द आया, एक जमात आई, कहा या रसूलुल्लाह बहुत परेशान हैं, थोड़ा ताउन कीजिए। अल्लाह के नबी ने उनको देखा, आप बहुत गुस्से में भी आ गए, बल्कि आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया। आप आए, आपने सहाबा को जमा किया और कहा कि अल्लाह के रास्ते में दो। सहाबा ने देना शुरू किया जिसकी जैसी हैसियत थी। आपके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा जितना था दे दिया साहबा ने। अचानक देखा एक अंसारी साहबी बड़े दूर से आ रहे हैं चलते हुए, हाथ में एक पोटना है एक उनके, उन्होंने ना के डाला। जब उनका वो अंदाज देखा लोगों ने, उसके बाद जो बारिश हुई सदका खैरात की, अल्लाह के रसूल का चेहरा खिल गया। जहाँ पे लोग सदका खैरात को देना बंद कर दे वहाँ दिखा के दिया करो ताकि लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो देने का, लोग देने वाले बन जाएं। तो अल्लाह ने कहा जो दिन रात में दिखा के भी देते छुपा के भी देते हैं, अल्लाह फरमाता है फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इनका अजर इनका सवाब इनके रब के पास महफूज है। और वमा खौफुन अलैहिम, इन पे कोई खौफ नहीं दुनिया के अंदर, वमा हुम यहज़नून, ना आखिरत में गमगीन होंगे। ये अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर अल्लाह की रहमतें आएंगी, इनका सारा खौफ सारा डर ख़त्म हो जाएगा। डरे हुए हैं हुकूमत से, पता नहीं कब क्या फैसला आ जाए,
कब क्या हो जाए, रातों की नींद हराम है। अल्लाह ने कहा ये काम करो, फना खौफुन अलैहिम, दुश्मन तो क्या किसी का डर तुम्हारे अंदर नहीं होगा, सबका डर ख़त्म कर देंगे तुम्हारे दिलों से। वला हुम यहज़नून, क़यामत का दिन जब होगा वहाँ भी तुम गमगीन नहीं होगे। ये हमारा फैसला है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 274। देखें फ़ायदा, डरने की ज़रूरत नहीं है। कुरान को पढ़िए, सदका खैरात कीजिए, दिनों से डर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तंगा करने वाला है। आगे अल्लाह फरमाता है यरजून तिजारतन लन तबूर, जब मेरे नेक बंदे 3 काम कर लेंगे, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, सदका खैरात दिखा के भी छुपा के भी, यरजूना वो उम्मीद करने, तिजारतन ऐसे कारोबार की, ऐसे सवाब की, ऐसे बिजनेस की, लन तबूर जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी बर्बाद नहीं होगा, कभी हलाक नहीं होगा। मगर साहब कारोबार नहीं है, दिन ब दिन घटता जा रहा है, कमी आती जा रही है। कुरान की तिलावत कीजिए, नमाज कायम कीजिए, सदका खैरात कीजिए, कारोबार उठने लगेगा इंशाअल्लाह आपका। ज़कात देने से, सदका खैरात करने से कारोबार में बरकतें आती हैं। सदका देने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है, अल्लाह राज़ी होता है। क्यों नहीं करते? मतलब है नहीं, 5 रुपया है, 1 रुपया दे दीजिए। अल्लाह को वो एक भी पसंदीदा है, दीजिए, नियत बनाइए ऐसी देने की अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह फरमाता है जब मेरे बंदे 3 काम कर लेंगे, बंदे अब मैं क्या दूंगा तुझे, तू देख, तूने तो मुझे दे दिया, कुरान की तिलावत तूने की मुझे राज़ी करने के लिए, नमाज कायम की मुझे राज़ी करने के लिए, सबके खैरात भी किया तूने मुझे राज़ी करने के लिए। पहली चीज़ कारोबार, बिजनेस, तिजारत, सवाब जो कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह, पहला वादा अल्लाह का। आगे का फरमाता है नयुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, ये काम तुमने किए हैं इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें वहाँ देंगे क़यामत के दिन। यहाँ तो देंगे दुनिया के अंदर, बोनस के तौर पे वहाँ भी देंगे तुम्हें, हमारा तुमसे वादा है ये। और इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता है। एक जगह अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 272 के अंदर, वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन, जो भी अच्छा काम करोगे युवफ़्फ़ा इलैकुम, उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। व अंतुम ला तुज़लमून, तुम पे जुल्म नहीं होगा, ज़्यादती नहीं होगी। कंपनी में गए, काम किया, पता चला कुछ हालात ख़राब हुए कंपनी के, हालात सही नहीं है, तनख्वाह आपको इतनी मिलेगी, आपके इतने पैसे काटे जाएंगे, हम क्या करें, ऊपर से हम पे दबाव है, आपकी तनख्वाह काट दी गई, कम पैसे दिए गए आपको। अल्लाह कहता है व अंतुम ला तुज़लमून, ए बंदे जो कल क्या आएगा वो मिलेगा, ज़रा बराबर भी तुझ पे जुल्म नहीं होगा। ये अल्लाह का वादा। तीसरी फजीलत, तीसरा फ़ायदा बंदे को अल्लाह ने दिया, कारोबार दिया, पूरा पूरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया उसको, कोई कमी नहीं, कोई जुल्म नहीं उसके ऊपर। एक जगह अल्लाह फरमाता है व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, तीसरी फजीलत, और मैं उनको अपने फजल से और ज़्यादा दूंगा। कितना दूंगा अल्लाह ने बताया नहीं है, वो जितना चाहेगा देगा। अल्लाह ने बात जगह कहा कुरान के अंदर, कुरान पढ़िए आप, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, कुरान कहता है सूरह आराफ कि एक नेकी करोगे उसका बदला 10 गुना तक, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, 10 गुना आपको दिया जाएगा। सूरह नाम की आयत है 8वें पारे के अंदर, जहाँ आधा पारा होने जा रहा है वहीं पर आयत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इतना देगा, कहीं अल्लाह ने कहा 700 गुना देंगे, कहेगा उससे भी ज़्यादा देंगे। तो अल्लाह ने भी क्या कहा, तीसरी फजीलत, मैं अपने बंदों को और ज़्यादा दूंगा। कितना दूंगा अगर आपने बताया नहीं, कुरान की आयत याद लगी, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बहुत बड़ा चढ़ा के देता है, दोगुना चौगुना करके देता है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 261। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हर इंसान को चाहना चाहिए। भाई मैं तो चाहता हूँ रब मुझे इतना दे कि बस मैं सीधा जन्नत के अंदर चला जाऊँ। मेरी तो तमन्ना ये है, आप भी ऐसी तमन्नाएं पैदा कीजिए, ऐसा शौक़ पैदा कीजिए अपने रब से चाहने का, ये जज्बा होना चाहिए। तो अल्लाह ने कहा किताब पढ़ो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, सदका दो। क्या दूंगा तुम्हें? कारोबार दूंगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सवाब दूंगा दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी, तीसरे नंबर पे कितना दूंगा अल्लाह ने बताया नहीं, बेशुमार देगा, बेहिसाब देगा, जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। और चौथी चीज़, 3 चीज़ फ़ायदे 5-5, माशाअल्लाह ना होगा कितना रब रहीम है तुम्हारे ऊपर, ज़रा सोचो। गफ़ूर, बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है। अगर नमाज में हल्की फुल्की कोताहियाँ हो गई, कमियाँ हो गई, अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा कर लो, रब बड़ा बख्शने वाला है। सुनन तिरमिज़ी किताबुद दावात हदीस नंबर 3540 पढ़िएगा आप। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, या इब्न आदम, ए आदम के बेटे,
जब तक तू मुझसे दुआएं मांगता रहेगा, मुझसे उम्मीदें बांधे रहेगा, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा। जा, ये मेरा तुझसे वादा है। या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, ए आदम की औलाद, नौ बनगता जुनूबा का अनाना समा, अगर तेरे गुनाह आसमान और ज़मीन को भर दें, भर दिए। कौन सा गुनाह ऐसा जो हम नहीं कर गए? सारे गुनाह कर गए। नमाज़ें नहीं पढ़ते, ज़कात नहीं देते, सदका खैरात नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ते, पड़ोसियों के हुकूक नहीं देते, किसी का ख्याल नहीं रखते, घर में गमूज हम करते हैं, बदमाशियाँ बदतमीज़ियाँ हम करते हैं, ज़बानें हमारी अच्छी नहीं है, अखलाक हमारे अच्छे नहीं है, तो हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा? ए इब्ने आदम, आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह ज़मीन और आसमान को भर दे, सुम्मस्तग़फ़रतनी, ए आदम के बेटे, फिर तू मुझसे माफ़िया मांगे, मुझसे तौबा करे, गफ़रतु लका, ए आदम के बेटे, मैं इतना मेहरबान हूँ, इतना रहीम हूँ, मैं इतना गफ़ूर हूँ, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, तुझे बख्श दूँगा, वरना उबैली, मुझे किसी की परवाह नहीं है। कौन है जो मुझसे पूछेगा? मेरा बंदा है, मैं माफ़ करूँ जिसको चाहूँ। मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, माफ़ भी करूँगा उसको। तो आसमान और ज़मीन के बराबर भी आपने गुनाह किए, रब के पास गए, रब से माफ़िया मांगी, रब सबको माफ़ कर देने वाला है। फिर आगे फरमाता है, या इब्ने आदम, ए आदम के बेटे, इन्नका लौ अतैतनी बिक़राबिल अर्ज़ि ख़ताया, अगर तू मेरे पास क़यामत के दिन आएगा और तूने ज़मीन भर गुनाह कर लिए, ज़मीन कितनी बड़ी है अंदाज़ा है आपको? पूरी ज़मीन को तूने गुनाहों से भर दिया, फिर तू मेरे पास आया, सुम्मा लक़ीतनी, फिर तूने मुझसे मुलाकात की, मेरे पास आ चला तू, न तुशरिक बी शैया, लेकिन ए आदम के बेटे, तूने गुनाह तो खूब किए, बहुत गुनाह तूने किए, लेकिन मेरे साथ में तूने किसी को शरीक नहीं ठहराया। ए आदम के बेटे, इस बात से मैं खुश हो के तेरे पास आऊँगा, न अतैतुका बिक़राबिहा मग़फ़िरा, इतनी ही माफ़ी लेके आऊँगा, इतनी ही मग़फ़िरत लेके आऊँगा, इतनी ही बख्शिश लेके आऊँगा, और तुझे माफ़ कर दूँगा, तुझे बख्श दूँगा। अल्लाहु अकबर। ये रब है। तो अल्लाह ने कहा गफ़ूर, चौथा फ़ायदा, रब बड़ा गफ़ूर है, बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है, माफ़ करने वाला है। कभी ना उम्मीद मत होना उससे। सही बुखारी की हदीस याद आ गई, एक आदमी ने 100 खून किए थे, एक इमाम साहब के पास आया, राहिब के पास, कहा कि मैंने 99 मर्डर कर दिए हैं, तौबा का दरवाज़ा है? कहा कि तेरे लिए कोई तौबा का दरवाज़ा नहीं है। नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुंगा ख़तरा ईमान। अगर कोई आधा मोंग भी है तो ईमान के लिए ख़तरा है वो। उसने उसका भी काम कर दिया। फिर किसी और के पास पूछा, कहा कि तौबा है बंदे तेरे लिए, कौन है जो तेरे और तेरे रब के दरमियान आ सकता है? जब तू मांगना चाहता है रब से मांग, रब बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ी तौबा कबूल करने वाला है, तो वो गफ़ूर है। आगे फरमाता है, 5वां फ़ायदा, शकूर, बड़ा कदरदान भी है वो। तुम्हारे एक एक अमल की कदर करता है। आपके अंदर क्वालिटियाँ खूबियाँ हैं, लोग कहते हैं दिखावेबाज है। अरे इंजीनियर बन गया तो क्या समझता है अपने आप को? अरे ऐसा हो गया डॉक्टर बन गया तो क्या समझता है? लोग ऐसी बातें करते हैं। रब कहता है, बंदे तू जो भी अमल करता है मैं कदर करता हूँ तेरे अमल की। रब बड़ा कदर करने वाला है। जितने काम आप करते हैं, नेकियां करते हैं, रब्बुल आलमीन आपकी कदर फरमाता है। उसने वादा किया है, गुनाह ने किया बस शिर्क मत करना मेरे साथ में, अल्लाह की कसम। रब कहता है तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ये रब की कदरदानी ही तो और क्या है। बहरहाल काम 3, फ़ायदे 5। कुरान मजीद को पढ़िए, नहीं पढ़ते टाइम निकालिए, 10 मिनट दीजिए हमें। सुबह दीजिए फजर के बाद, नहीं टाइम है, मगरिब बाद दीजिए, इशा के बाद दीजिए, नहीं वक्त है। कुरान सीखिए। कल ये तो रब के सामने जाके ये कैसा होगा, बल्कि कब्र में कहना पड़ेगा तुम्हें। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। जब जवाब दोगे तो फरिश्ता पूछेगा, ये बंदे ये बता तूने बताया कैसे इस सवाल का जवाब। अब बंदा क्या कहेगा? अबू दाऊद उठा के देखिए, सुनन अबू दाऊद, क़राअतु किताब अल्लाह व आमनतु बिही व सद्दक़तहु, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, उस पर ईमान लाया था, उसकी तस्दीक की थी, मैंने जवाब दिया। अगर नहीं पढ़ा तो जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे। याद रखिए, कुरान को पढ़िए, नमाज कायम कीजिए, सदका खैरात कीजिए। ये थी चंद बातें जुमा के खुतबे के तांगों से। उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें और आपको इन बातों को सुनने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ातिमा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।